हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन का फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए जीके के टोटल क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। अगर आपने भी आज के पहले शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीके का आंसर की मिला लेना और वीडियो देखने के लास्ट में कमेंट करके बताना कि टोटल कितने क्वेश्चन आपके जीए में सही हो रहे हैं, प्लस आपके अटेम्प्ट जीए में टोटल कितने थे। इससे पहले दोस्तों मैंने एक और वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें आपको डीआई, पजल्स एंड इंग्लिश का रियल डेटा के साथ ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने करवा रखा है। अगर आपने अभी तक मॉर्निंग के शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट इस चैनल पर जुड़े हैं, आप सभी लोग वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आईबीपीएस एग्जाम से रिलेटेड सारी वीडियोज एंड इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जीके में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो आपका था स्पेस एक्स से रिलेटेड और इसके साथ में एक टर्म जुड़ा हुआ था आईएसएस। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपका कुछ किलोमीटर पूछा गया था। करेक्ट आंसर था 645 किलोमीटर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन में आया था दोस्तों कि क्लेम में आपको बताना था कि के का फुल फॉर्म क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों के का फुल फॉर्म हो जाएगा कैपिटल, यह आपके ऑप्शन में दिया गया था। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आया था दोस्तों कि EIU 2022 रिपोर्ट के अनुसार से सबसे लिवेबल सिटी कौन सा है इंडिया में। तो दोस्तों यहाँ पर जो दिल्ली है ना, वो आपका सबसे लिवेबल सिटी है। इसके साथ में आपके गुजरात का अहमदनगर प्लस आपके महाराष्ट्र का मुंबई वगैरह भी दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका एमपीसी से रिलेटेड। यह आपका दिसंबर का बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स है और मैंने इस एमपीसी का कल स्क्रीनशॉट भी आप सभी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। यहाँ पर पूछा गया था कि कितने बेसिक पॉइंट के साथ एमपीसी यहाँ पर है, तो 35 बेसिक पॉइंट आरबीआई की तरफ से सेट किया गया है। ये आपका बिल्कुल लेटेस्ट दिसंबर का करंट अफेयर्स आया था। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं ना जीए में, वो मोस्टली आपके सितंबर के थे, अगस्त के थे, जुलाई के थे। कैंडिडेट यहाँ पर नवंबर दिसंबर पढ़कर जा रहे थे, लेकिन आपका जो करंट अफेयर्स है वो काफ़ी ओल्ड आ चुका है, इस वजह से जीए में अटेम्प्ट काफ़ी कम हुए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्या है, कुंभलगढ़ फोर्ट पूछा गया था कि यह फोर्ट कहाँ में है। तो दोस्तों आपका जो कुंभलगढ़ फोर्ट है ना, यह अवस्थित है राजस्थान स्टेट में। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि नोबेल प्राइज जो है वो पीस में किस किस कंट्री को दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों एक्चुअली में जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होगे तो आपको केवल संस्था का नाम देखने को मिला होगा और एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया था कंट्री का नाम, जिसमें से दो कंट्री दिए गए थे। पहला कंट्री यूक्रेन था, दूसरा कंट्री रसिया था। अब इसके बाद तीसरा कंट्री आपसे पूछा गया था, तो तीसरा कंट्री इसमें है दोस्तों बेलारूस। ठीक है, आप अंदाजा से भी यहाँ पर टिक आउट कर सकते थे कि यूक्रेन और रसिया के बीच में वार चल रहा है और आपके जो ऑप्शन दिए गए थे ना, उनमें से बेलारूसी एकमात्र ऐसा ऑप्शन था जो कि यूक्रेन और रसिया से रिलेटेड था। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों कि पीएम केयर्स फंड से रिलेटेड। ठीक है, पीएम केयर्स फंड को किसने ज्वाइन किया है। तो आपके जो ऑप्शन दिए गए थे ना, उस ऑप्शन के अनुसार से आपका करेक्ट आंसर था सुधा मूर्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज इनमें से किसे दिया गया है। अब ऑप्शन में आपके दिए गए थे ओनली 1, ओनली 2 एंड 3, ओनली 1 2 4, इस प्रकार से करके। तो दोस्तों केमिस्ट्री में 3 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिला है। यह भी मैंने आपको कल रात में ही व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। किन्हें किन्हें मिला है, तो कैरोलिन एक नाम है इनका, कैरोलिन बर्टोजी, पहले नाम है क्या है, कैरोलिन बर्टोजी। फिर अगले हैं आपके कार्ल शार्पलेस, ये आपके दूसरे व्यक्ति हो गए, और तीसरे व्यक्ति यहाँ पर थे मेल्डल। ठीक है, इस प्रकार से करके 3 नाम दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि अभी हाल ही में नामीबिया से कुछ चीता लाकर मध्य प्रदेश में छोड़ा गया था। क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि चीता है ना, वो कब एक्सटिंक्ट की श्रेणी में आ गया था भारत में। तो यह आया था दोस्तों 1952 में। आपके ऑप्शन दिए गए थे 1948, 52, 58 और 66। तो इसमें से करेक्ट आंसर था 1992, सॉरी करेक्ट आंसर 1952 था। फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था आपका CGFSEL। इसमें आपका मिनिमम अमाउंट पूछा गया था। तो मिनिमम अमाउंट जो यहाँ पर आता है दोस्तों वो आपका 10 लाख का आता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि आपका जो ACC सीमेंट है और अंबुजा सीमेंट है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ना, इसका होना चाहिए स्विट्जरलैंड। बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पर जर्मनी टिक आउट किया है, मैंने खुद इसे जर्मनी टिक आउट करके आ गया था, लेकिन अभी आकर गूगल में सर्च किया तो करेक्ट आंसर इसका स्विट्जरलैंड होने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका जीके में पूछा गया था दोस्तों वो था कि इंडिया का पॉपुलेशन कब
चाइना से ज़्यादा हो जाएगा और वहाँ पर कुछ आंकड़ा भी दिया गया था। तो दोस्तों यह जो पॉपुलेशन है ना वो आपका 2050 तक हो जाएगा ज़्यादा। फिर इसके बाद पूछा गया था कि सीमेंट के प्रोड्यूसर में, ठीक है, सीमेंट प्रोड्यूसिंग लीडिंग कंट्री कौन सा है। दोस्तों सीमेंट के प्रोडक्शन में पहले नंबर पर जो देश आता है ना, इस देश का नाम है चाइना। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों, कुछ युवा करके प्रोग्राम है, ठीक है, युवा करके प्रोग्राम है, इसके साथ में एक आपका यूनिसेफ जुड़ा हुआ है और एक इसके साथ में जुड़ा है UNGCNI। तो यहाँ पर दोस्तों युवा के साथ में यूनिसेफ दिया गया था और तीसरा जो यहाँ पर ऐड हुआ है साथ में उसका नाम आपको बताना था, यानी कि आपका ये जॉब है करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद पूछा गया था दोस्तों कि सेल्फ मेड वुमेन रिचेस्ट पर्सन ऑफ द इंडिया। तो यह क्वेश्चन बहुत ही पुराना है, आपने पढ़ा भी होगा। सेल्फ मेड रिच कौन बनी है, तो ये बनी है दोस्तों आपकी फाल्गुनी नायर, ठीक है, कौन बनी है, फाल्गुनी नायर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों कि एक तूफान के बारे में। यहाँ पर दोस्तों यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सितंबर 2022 में कोई तूफान आया था, उसी तूफान का नाम पूछा गया था। मैंने यहाँ पर एंड्रू तूफान लगाया है, आप एक बार कमेंट करके कंफर्म कर देना मुझे भी कि यह क्वेश्चन आपका राइट आंसर है या फिर नहीं है। इसके अलावा पूछा गया था दोस्तों कि 10 लाख या फिर इससे ऊपर की आबादी वाले जो राज्य है ना, या फिर कोई शहर पूछा गया होगा, तो उस शहर में स्वच्छता के मामले में पहले नंबर पर कौन आता है। इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर आप एक बार कमेंट कर देना। मैंने यह क्वेश्चन पढ़ा भी था शायद अक्टूबर में या फिर नवंबर के करंट अफेयर्स में, लेकिन मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था जीए में, वो पूछा गया था दोस्तों B2B, ठीक है, ये आपने देखा होगा फाइनेंस से रिलेटेड, आपका अगस्त 2022 का करंट अफेयर्स था। इसमें भी दोस्तों आपका अमाउंट पूछा गया था, तो यहाँ पर जो अमाउंट आपका है ना वो आपका 10 करोड़ होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए B2B जो है ना वो ई इनवॉइस करके कुछ टर्म दिया गया था, आप एक बार सर्च करके गूगल में भी इसे देख लेना। इसके बाद एक आपका कोस्ट गार्ड के द्वारा कोई सिस्टम लॉन्च किया गया नाविक, जिसमें से आपका सी का फुल फॉर्म पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पर कोस्ट गार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया, तो मुझे लगा कि कम्युनिकेशन राइट आंसर होगा, लेकिन यह गलत है। सी का यहाँ पर मतलब है दोस्तों कॉन्सलेशन, जो फुल फॉर्म आपका दिया गया था ना उसमें कॉन्सलेशन राइट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि जो BSNL है ना वो कुछ 19,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि किस प्रकार का ये लोन या फिर गारंटी दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका दिया गया था सोवरिन गारंटी, आपके ऑप्शन में भी यही दिया गया था सोवरिन गारंटी। फिर इसके बाद आया था दोस्तों NARCL, इससे रिलेटेड कुछ आया था दोस्तों, बैंक का नाम बताना था। तो यहाँ पर आपके एक्सिस बैंक थे, ICICI बैंक था, मैंने एक्सिस बैंक टिक आउट किया है, लेकिन गूगल में सर्च किया तो मेरे ख्याल से इसका बैड बैंक आना चाहिए, तो इसे भी आप एक बार कमेंट करके कंफर्म कर देना। फिर इसके बाद एक आपका आया था दोस्तों कि SBERBANK, यहाँ पर एक्चुअली में क्वेश्चन में कुछ और दिया गया था, लेकिन पूछा आपसे यही गया था कि यह जो बैंक है वो किस कंट्री से रिलेटेड है। दोस्तों यह जो आपका बैंक है ना यह रिलेटेड है आपका रसिया कंट्री का, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था रसिया। फिर इसके बाद दोस्तों आपका आया था PMKMY, ठीक है, ये आपका एक योजना है, इसमें कुछ फंड जमा करना होता है, और फंड जमा करने के बाद जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको पेंशन के रूप में कुछ पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों कि वैसे व्यक्ति जिनकी उम्र 40 साल होगी उन्हें कितने रुपए जमा करने होंगे। तो वैसे व्यक्ति को दोस्तों यहाँ पर 200 रुपये मंथली जमा करना होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हाल फिलहाल में ही NHB के एग्जाम में पूछा गया था, वहाँ पर पूछा गया था कि जो किशोर अवस्था वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि 18 साल या इससे ऊपर वाले कैंडिडेट हैं, उन्हें मंथली कितने रुपए जमा करना होता है। और आज के एग्जाम में आपका 40 साल के उम्र वाले व्यक्ति का मंथली अमाउंट पूछ लिया गया था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आया था दोस्तों वो आया था कि IESH, ठीक है, कुछ सर्वेक्षण हुआ था, इस सर्वेक्षण में कितने मेजर सिटीज को लिया गया। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल आपके 18 मेजर सिटीज को लिया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों आपका एक आया था स्कीमिंग का फुल फॉर्म, एक्चुअली में क्वेश्चन में दिया गया था ना कि किसी भी फ्रॉडेंट के द्वारा आपके जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के डिटेल्स चुरा लिए जाते हैं पैसे झपने के लिए, इसे क्या कहते हैं। तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों स्कीमिंग। फिर इसके बाद एक आपका आया था दोस्तों ISL, यानी कि इंडियन सुपर जो लीग है ना, इसे किसके द्वारा अधिग्रहण किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसे अधिग्रहण किया गया था अंबानी फैमिली के द्वारा। मैंने एक क्वेश्चन गलत कर दिया है, एक्चुअली मैं इसे अडानी करके चला गया था। इसके बाद एक आपका आया था दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। अब यह क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी पूछा जा चुका है, IBPS PO एग्जाम में पूछा है, NHB एग्जाम में पूछा है, या फिर बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में पूछा है, लेकिन इन तीनों एग्जाम में से किसी न किसी शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा था। तो दोस्तों आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना
इस पे जो फंड अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहा है वो है आपका सिडबी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सिडबी था। फिर इसके बाद एक आया था दोस्तों आपका यूरी एंड्रोपोव, ठीक है, इस प्रकार से एक नाम दिया गया था। एक्चुअली में यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन था ना उसमें कुछ रशियन लीडर के बारे में कहा जा रहा था, तो जो आपके रशियन लीडर हैं वो आपके हो जाएंगे यूरी एंड्रोपोव, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों आपका एक पूछा गया था कि एसडीआर यानी कि जो आपके जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है ना, ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है या फिर किसके द्वारा तय किया जाता है, तो यह तय किया जाता है दोस्तों IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर वर्ल्ड बैंक दिया गया था, WTO दिया गया था एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया गया था। फिर एक आपका आया था दोस्तों इको सिस्टम 2.0, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था, तो इसको किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही थी कुछ इंडस्ट्री वगैरह की, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन। फिर इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया था जीए में वो था आपका GII यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अब इस इंडेक्स से रिलेटेड आपके 3 स्टेटमेंट दे दिए गए थे, आपको बताना था कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले तो देखिए पहला स्टेटमेंट दिया गया था कि यह आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। GII जारी करता है WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के द्वारा। फिर इसके बाद पूछा गया था दोस्तों कि इस मामले में जापान सेकंड नंबर पर आता है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर दोस्तों, एक्चुअली में तीसरा क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा लेंदी था क्वेश्चन, तो इस तरह से आपका 3 स्टेटमेंट थे, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। फिर इसके बाद दोस्तों इसी प्रकार का एक और आया था लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि LOC जो है ना, इससे भी रिलेटेड आपके 3 स्टेटमेंट दिए गए थे। पहला जो स्टेटमेंट था दोस्तों आपका था LOC 448, बिल्कुल करेक्ट है यह। फिर आपका आया था कि यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। चौथा कुछ तीसरा जो स्टेटमेंट था वो 50% से कुछ रिलेटेड था, तो ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया था, यानी कि इसमें आपका केवल स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 यही दोनों स्टेटमेंट सही दिया गया था। तो इसी के साथ दोस्तों आपके लगभग 38 से 40 जीके के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया है। बाकी के 10 क्वेश्चन मुझे जैसे ही मिलते हैं तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अगर आपको बाकी के 10 क्वेश्चन याद होगा तो आप एक बार कमेंट करके कंफर्म कर देना। और दोस्तों अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही में दोस्तों आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड सारे एनालिसिस वीडियो रियल क्वेश्चंस के साथ करवाए जाते हैं, प्लस जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो सबसे पहले एंड ऑथेंटिक वे में इस चैनल पर दिया जाता है। मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को आगे के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।